नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। मझियाओं भाजपा नेता डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने छठ पूजा को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का किया विरोध। मझियाओं से हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मझियाओं नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित शिवेश्वर चंद्रवंशी महाविद्यालय में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुन्ना चंद्रवंशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा छठ पूजा को लेकर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते जारी की गई नई गाइडलाइन का विरोध प्रकट किया गया। बताते चले कि भाजपा नेता ईश्वर सागर चंद्रवंशी उर्फ मुन्ना चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा छठ पूजा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में संशोधन कर छठ पूजा करने की अनुमति प्रदान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि छठ पूजा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में पूरी आस्था के साथ महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जो झारखंड सरकार के द्वारा छठ घाट पर पूजा करने का रोक लगाकर तुगलकी फरमान जारी कर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म के अनुयायियों की आस्था पर कुटराघात की जा रहा है। देश के और राज्यों को छोड़कर यह तुगलकी फरमान सिर्फ झारखंड में हेमंत सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। पहले की भांति कुआं पर छठ पर्व मनाने का प्रचलन बंद हो गया है, जिसका कारण जल कूपों का सूखना है। राज्य में कई ऐसे गरीब लाचार दलित भाई बहनें हैं जिनके यहाँ पूजा करने के लिए जल कूप का साधन नहीं है, तो वे लोग कहां पर्व करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में जो दुमका सहित अन्य जिलों में जो चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अन्य जनसभाएं हो रही है जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो रही है, तो वहां कौन सा लॉकडाउन का पालन हो रहा है? क्या वहां कोरोना नहीं फैलेगा? वैसे भी इस पर्व में साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है तथा मानसिक दूरी का भी पालन किया जाता है। फिर भी छठ घाट पर पूजा करने की अनुमति न देना यह काफी हास्यास्पद है तथा हिंदुओं के साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा है, जिससे बहुत से लोग इस पर्व को करने से वंचित रह जाएंगे, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुन्ना चंद्रवंशी के द्वारा कहा गया है कि झारखंड सरकार के निर्गत छठ पूजा को लेकर निर्णय पर पूर्ण विचार करें, नहीं तो बाध्य होकर भाजपाइयों के द्वारा मझियाओं कांडी बरडिया सहित मझियाओं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। मौके पर उपस्थित भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी, जिला महामंत्री युवा मोर्चा संजय कमलापुरी, मंडल अध्यक्ष संजन सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा का सभी मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो सरकार झारखंड सरकार जो छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की है, तुगलकी फरमान का हम लोग विरोध करते हैं। मेरा सरकार से आग्रह होगा कि जो छठ की पूजा संबंधित नया गाइडलाइन जारी करे, क्योंकि बहुत से गरीब हमारे माताएं बहन एवं भाई हैं जो घर में रह के पूजा नहीं कर सकते, उनके पास पानी का साधन नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि कम से कम जो पहले जो कुआं का प्रचलन था, वो कुआं का प्रचलन खत्म हो गया है। किसी के घर के सामने कुआं रह नहीं गया है। इसके चलते न कुआं पर न तालाब पर छठ करना संभव है। विश्रामपुर विधानसभा के सभी अधिकतर लोग कोयल और सोन नदी के किनारे छठ करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह हुआ कि इस आस्था के महान पर्व को ध्यान में रखते हुए किसी को धर्म पर कुठाराघात न किया जाए। यह एक तरह से धर्म पर कुठाराघात है। विश्रामपुर विधानसभा के अधिकतर लोग गरीबी से झेलते हैं और खासकर इस छठ के अवसर पर नदी के और किनारे ही छठ संभव है। मझियाँ हो, बडिया हो, कांडी हो, या बहुत से जो है सभी का जो छठ होता है नदी के किनारे या तालाब के किनारे ही होता है, जो असंभव नहीं है। सरकार से आग्रह है कि इसको ध्यान में रखते हुए इस गाइडलाइन में सुधार किया जाए, वरना ये भाजपा की टीम मजबूर होकर आंदोलन करने के लिए आगे प्रयास करेगी। लेकिन सरकार से आग्रह है कि कम से कम इसके पहले नया गाइडलाइन दिया जाए, जिससे गरीब छठ पूजा को आस्था का महान जो पर्व है उसको अच्छे से संपन्न कर सके। नहीं, ये झारखंड सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कहीं सौतेला व्यवहार तो नहीं कर रही है। नहीं। अभी आपका बेरमो विधानसभा का चुनाव हुआ, दुमका में हुआ, जनसभाएं काफी हुई, उसमें काफी भीड़ देखा गया। और छठ एक ऐसा महापर्व है जो कि ऐसे भी दूरी लोग बना करके रहते हैं, एक दूसरे में सटते नहीं हैं, बहुत ही विचार
से साफ सुथरे भाव से देखा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें इस तरह का बयानबाजी की लाया गया है और गाइडलाइंस लाया गया है, इसके लिए और क्या कहेंगे आप? यह बात तो सही है कि अभी दुमका का चुनाव आप देख सकते हैं, बेरमो का चुनाव देखते हैं, खुद मुख्यमंत्री 10,000 से ऊपर भीड़ को हर कई जगह संबोधित किए। आज आस्था का हिंदू का ये महान पर्व है, इसमें कोरोना फैल रहा है, उनका सभा में कोरोना नहीं फैल रहा था। तो मेरा यही आग्रह है कि कम से कम गरीबी और आस्था को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन में सुधार किया जाए। और कोरोना से बचाव जरूरी है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन कोरोना से खासकर छठ पूजा के अवसर पर लोग दूरी बनाए रखते थे। एक पवित्रता का पर्व है, आस्था का पर्व है, और इससे खुद लोग दूर रहते हैं। एक पर्वतीन जो पर्व करती हैं महिलाएं, हमारे भाई बंधु, वो खुद 2 फीट 3 फीट की दूरी बना के रखते हैं। कुछ नया गाइडलाइन जारी करके और इसको पवित्रता और आस्था को ध्यान में रखने का मेरा आग्रह रहेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।